झारखंड में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब लंबे समय से खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की तैयारी में जुट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वो अपने यहां स्वीकृत और खाली पदों का ताजा ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके। सरकार की योजना है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करीब 25,000 नियुक्तियों की घोषणा की जाए या चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाए। हालांकि ये सरकार का लक्ष्य है कि भर्ती प्रक्रिया की प्रगति पर इसकी सफलता निर्भर करेगी। अगर हम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के अलग अलग विभागों में कुल 3,91,980 नियमित पद स्वीकृत हैं। इनमें से फिलहाल केवल 1,80,610 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। इसका मतलब है कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी पद अभी भी खाली पड़े और इन नियुक्तियों का सबसे ज्यादा असर शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में देखने को मिल सकता है। लंबे समय से इन विभागों में कर्मचारियों की कमी बनी हुई थी, जिसका असर सरकारी सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सों के पद भी खाली, जबकि पुलिस विभाग में भी कई पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम इन विभागों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी विभाग अपने यहाँ खाली पदों की जानकारी तैयारी कर रहे हैं। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार का कहना है कि जहां भर्ती की प्रक्रिया पहले से चल रही है वहां उसे और तेज किया जाएगा, जबकि जिन पदों के लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है वहां जल्द नए अध्याचन भेजे जाएंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्षों से खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके और विभागों में कर्मचारियों की कमी भी दूर हो जाए। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन भर्तियों का विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और इसीलिए झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को लंबित परीक्षाएं, परिणाम और चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। कई भर्तियां ऐसी हैं जिनकी प्रक्रिया लंबे समय से अलग अलग कारणों से अटकी हुई और अब सरकार चाहती है कि इन सभी मामलों को जल्द निपटाकर ताकि चयनित अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति मिल सके और इसी के साथ ही विभागों से मिलने वाले नए भर्ती प्रस्तावों पर भी बिना देरी से कार्रवाई की जा सके। दर्शकों, सरकार की इस भर्ती योजना में कई महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं। आने वाले समय में सरकारी स्कूलों के लिए सहायक शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग के लिए डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जैसे सड़क, पुल और ढांचा परियोजनाओं के लिए इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती होने की भी संभावना है। इसके अलावा जरूरत के अनुसार दूसरे विभागों की भी नियुक्तियों की जा सकती है। सरकार का मानना है कि नियुक्तियों से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा। पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलने से स्कूलों में पढ़ाई बेहतर होगी और अस्पतालों में मरीजों को इलाज में सुविधा भी मिलेगी और विकास परियोजनाओं को भी तेजी से पूरा किया जा सकेगा। और इसी बीच राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करना है। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां की जा चुकी है और अब बाकी रिक्त पदों को भरने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया को गति दी गई है और साथ ही भर्ती करने वाली एजेंसियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। और इसी बीच भर्तियों में किसी तरह की अनावश्यक देरी ना हो और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये खबर इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से कई भर्तियां प्रक्रियाएं पूरी करने का इंतजार किया जा रहा है। कभी परीक्षाओं के परिणाम लंबित हैं, जबकि कुछ भर्तियों के चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं हो सकी। ऐसे में सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया तेज करने का फैसला लाखों लाभार्थियों के लिए राहत माना जा रहा है। हालांकि उम्मीदवारों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने तय लक्ष्य को कितनी तेजी से मजबूत कर पाती है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि झारखंड सरकार ने लंबे समय से खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है, संबित भर्तियों को पूरा करने की तैयारी भी चल रही और नई नियुक्तियों के लिए भी प्रक्रियाएं तेज जारी। अगर सरकार की योजना के मुताबिक सब कुछ आगे बढ़ता है तो 15 अगस्त को करीब 25,000 नियुक्तियों की घोषणा या नियुक्ति पत्र वितरण देखने को मिल सकता है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।